नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का उद्देश्य भी हम लोग बताएंगे। बहुत सारे लोग फर्जी चीज़ें हो रही है, उसके कारण भ्रमित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग गलत जानकारी भी दे रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको लेकर के आज मैं आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। आपको पता है कि मैं सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बड़ा खुलासा सामने आया है और सच जो अब सामने आ चुका है। और मान्य याचिका का जो सच है और नॉर्मलाइजेशन का जो झूठ है, मेरिट वर्सेस सिस्टम का जो है, यानी कि अब क्या होगा आगे, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेकर के भी और भी कई सारे पॉइंट है जिसको लेकर के मैं आज बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आज हम किस चीज़ को लेकर के बात करेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती है ना 13/2023 से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उस पर, यानी कि और खास करके अवमान्य याचिका का जो सच है ना, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जा, आप सबको पता होगा, बिल्कुल जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, है ना, ध्यान देना आपको यहाँ पे। और वीडियो का मकसद क्या है ये भी जान लीजिए। वीडियो का मकसद आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिर आपको क्यों देखना चाहिए और लास्ट में कुछ और भी एक्स्ट्रा मैं ऐड करूँगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे कि सभी अभ्यर्थियों को सही जानकारी देना और गलत अफवाहें फैलाई जा रही है उसको क्लियर करना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, गलत अफवाह से आपको दूर रखना है। यहाँ से क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अवमानना याचिका क्या है। बहुत सारे को ये भी नहीं पता होता, जो लोग नहीं जानते वो ध्यान दीजिए, जो लोग जानते हैं वो भी ध्यान देंगे। इसका मकसद क्या था, तो देखिए, भास्कर प्रसाद के द्वारा जो जानकारी प्रदान की जा रही है ना, समझ रहे, भास्कर प्रसाद के द्वारा जो जानकारी प्रदान की जा रही उसको लेकर के भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या बोलते हैं। और अभी पता है कि उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है ना। देखिए, अमान्य याचिका संख्या आप यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा और दायर जो की गई है अगस्त 2025 में। कब? अगस्त 2025, यानी कि इसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या पालन नहीं हुआ है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका आदेश उसका पालन नहीं हुआ है, इसलिए कोर्ट में शिकायत की गई है ना। और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, है ना। तो सबसे बड़ी अगर हम अभी बात करें, सबसे बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है और ये जो किसी नॉर्मलाइजेशन केस के खिलाफ है, समझ रहे, ये जो केस है आपका नॉर्मलाइजेशन केस के खिलाफ है, जो आप लोग अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पिछला वीडियो में भी आपके मैंने बताया था, पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे जा करके देखिएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, तो यह केस आपका नॉर्मलाइजेशन पर आधारित नहीं है, समझ रहे, यह पूरी तरीके से गलत अफवाह है, समझ रहे, पूरी तरीके से आपका गलत अफवाह है, समझ रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर एक सवाल है कि कुछ लोग जो जानबूझ करके और गलत तरीके से जानकारी जो लोग फैला रहे, पर मैं क्या बोलूँ, आप सभी समझ भी रहे होंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अभ्यर्थियों को गुमराह भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, मैं सटीक जानकारी आप सब तक पहुंचाते रहूंगा। ध्यान दीजिए आप लोग, 30 जनवरी 2025 का सुप्रीम कोर्ट का अगर जो आपका कोर्ट का जो जजमेंट है, तो पूरे मामले में क्या जड़ था, समझ रहे, पूरे मामले की जड़ क्या है। 30 जनवरी 2025 का जो फाइनल जजमेंट यह आपका मिसलिन है ना, सॉरी, माइलस्टोन जजमेंट है, समझ रहे। ये आपका क्या है, एक आपका माइलस्टोन जजमेंट, यानी कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया। स्पष्ट आदेश क्या जारी दिया था, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि अब जो आपका है ना कहाँ पे गलती हुई। तो यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा आपके मन में, और अब जजमेंट साफ था कि समस्या क्यों हुई। जवाब है, क्या जवाब है ये जान लीजिए। जवाब आपका ये है कि ये समस्या कोर्ट में नहीं बल्कि जीएसएससी में। अब यहीं पे कई सारे लोग जो है वो गड़बड़ कर दे रहे, समझ रहे। समस्या जो आपका कोर्ट में नहीं है, समस्या आपका कहाँ पे, जैसे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, समझ रहे, वहां पे आपका मेन समस्या। अगर इस झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी अगर चाहते तो सारा मामला को रफा दफा यानी कि क्लियर साफ तरीके से करवाते, लेकिन ये नहीं चाहती है ना, मामला को थोड़ा सा लंबा खींचना चाहती है। शायद कहीं से प्रेशर भी आ रहा होगा या तो खुद नहीं चाहते, समझ रहे। चलिए देखिए, जीएसएससी कार्यपालिका में हुई और आरोप यह भी कि आदेश को सही तरीके से लागू नहीं किया गया और बीच में दूसरे नियम को जोड़ दिए गए। हाँ भाई, जब आप बोलते हैं कि बीच में कोई भी नियम नहीं जोड़े जाएंगे तो फिर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, पर भी सवाल तो बनता है।
अभी सीटेट को आपने बाहर किया कि नहीं किया, उसी के चलते बाहर किया। ऑलरेडी इसमें कई सारे चीज़ों को ऐड भी कर दिया गया है ना, ध्यान दीजिए आप। बीच में दूसरे नियम को जोड़ दिया गया। न्यायपालिका का जो सम्मान है हम लोग करते हैं और आप सभी भी करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि न्याय मतलब कि न्यायालय पर कोई भी सवाल नहीं है और कोर्ट ने अपना काम सही तरीके से किया। अब सवाल सिर्फ ये है ना, जो इम्प्लीमेशन है ना, समझ रहे, जो कार्यान्वयन पर है, समझ रहे। यानी कि अब जो आपका सवाल उठता है यहीं पे कि क्या ये जो है सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब कोर्ट तो अपने हिसाब से फैसला दे देता है, अब ये लोग काम नहीं करते हैं सही तरीके से, समझ रहे। कोर्ट की बातों को वैल्यू नहीं देते हैं लोग, ध्यान देना आप। तो यहाँ पे अगर हम संविधान और नागरिक की बात करें तो हर नागरिक को, समझ रहे, अपनी बात रखने का अधिकार है, आर्टिकल 90 के तहत, समझ रहे। अगर कहीं मतलब कि जो आपका अगर आपको कहीं गलती होती है तो उसे आवाज उठाना गलत नहीं है, समझ रहे। बात तो सही भाई, किसी को भी, हमें हो आपको, हर किसी को लगता है कि वहां पे गलत हुआ है तो जरूर बोलने का अधिकार है और बोलना भी चाहिए, क्यों ना बोले, समझ रहे ना, तो बिल्कुल बोलना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 3 अंग समझना आपको बेसिक। सरकार के जो 3 अंग होते, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, समझ रहे। अब जो आपका कार्यपालिका जब गलती करती है तो आपका कोर्ट में जाते हैं हम लोग, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे, चलिए बिल्कुल समझ रहे होंगे। और फिर आप माने याचिका क्यों, मन में ये भी सवाल होगा, जब इतना सारा कुछ हो गया तो आप माने याचिका आखिर क्यों, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्यों। तो कोर्ट का जो आदेश है पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, इसीलिए अवमान्य याचिका दायर की गई, समझे। जब कोर्ट का जो आदेश है वो आप अच्छे तरीके से पालन कर ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमें अवमान्य याचिका दायर करनी होगी, इसीलिए आपका अवमान्य याचिका दायर की गई। क्लियर, चलिए आगे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग कि आपका एक मजबूत केस वर्ष आपका एक कई सारे केस है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान है, बहुत सारे केस को मतलब कि केस करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक मजबूत करना ही काफी होता है। ऐसे बोलते हैं जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं, कंटेंट पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये, बहुत सारे अब आंसर आप लिखते हैं तो बहुत सारे आंसर पेज मत भरिए, पेज में स्पष्ट तरीके से आंसर लिखिए, समझ रहे। 5 पेज लिखिए या 1 पेज लिखिए तो 1 पेज का आंसर आपको स्पष्ट होना चाहिए। वैसे यहाँ पे कहना है कि एक केस आपका मजबूत, 1000 केस करने से फायदा नहीं, एक केस आपका मजबूत होना चाहिए, ये यहाँ पे कहने का मकसद है ना। फोकस होना चाहिए आपका मूल समस्या पर, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब मूल समस्या क्या है, रूट केस क्या। तो असली जड़ आपका 30 जनवरी को जो आपका जजमेंट 2025 वाला, वो सही से आपका पालन नहीं किया गया। अगर यह लागू होता है तो आज कोई भी विवाद नहीं होता, हालांकि यह लागू नहीं हो रहा है जिसके कारण विवाद की स्थिति बनी हुई है। क्लियर। और जीएसएससी पर बड़ा आरोप की कहा जा रहा है कि जीएसएससी रोज नए नियम ला रहा है और लिपापोती कर, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है, बिल्कुल कर ही रही है ना। ये अगर स्पष्ट तरीके से, तो आज हम लोगों को, आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे मुख्य समस्या पर काम नहीं कर रही, समझ रहे। आगे बात करते हैं। अब मतलब कि अभी आपको किन मतलब कि अभी की समस्याओं का क्या कारण है, तो आज जो भी है विवाद, विसंगति, जो नए नियम है, सभी का कारण है कि मूल जजमेंट लागू नहीं हुआ है ना, इसलिए सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। नॉमिनेशन केस पर एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, ध्यान दीजिए आप लोगों को यहाँ पे कि चर्चा है कि जब तक यह केस नहीं सुना जाएगा, समझ लीजिए, जब तक यह केस आपका नहीं सुना जाएगा तब तक नॉमिनेशन केस आगे नहीं बढ़ेगा, समझ रहे। और इस पर लगातार सवाल उठाया भी गया है। और बाकी क्या वकील सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पता है, मतलब कहने का मकसद ये है कि क्या जो है वकील को, समझ रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनको जजमेंट पता नहीं है, तो बिल्कुल पता होना, ठीक है। चलिए मेरिट का जो मुद्दा है, अगर जजमेंट लागू होता है तो मेरिट वाले सुरक्षित रहेंगे, समझ रहे। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, अब जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ध्यान देना आपको। और आगे की जो भविष्य में अगर बात करें हम लोग, तो मेरिट सबसे महत्वपूर्ण आपका भूमिका अदा करेंगे। अब आगे क्या होगा, आगे जो भी होगा खुलासे मैं आपको अपडेट के माध्यम से बताते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, समय समय पर जानकारी आती रहेगी। कंक्लूजन के तौर पर अगर हम पूरी जानकारी को समरी के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि जैसे कोर्ट का जो स्पष्ट आदेश था
परंतु जज ने सही तरीके से लागू नहीं किया है। इस वजह से आज इन समस्याएं, मतलब कि ये जो समस्याएं हैं अवमानना वगैरह जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे, पैदा हो रही, मतलब कि समाधान क्या, जजमेंट को पूरी तरीके से लागू किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज बता दिया। काफ़ी तेज़ी से इनका वीडियो वायरल भी होता और अपने हिसाब से इन्होंने समझाया, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, तो मुझे उनकी बातों को आसान भाषा में आप लोगों तक समझाना पड़ा, है ना। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।